अपने क्षेत्र की 2-3 जो समस्याएं हैं उनकी आप जड़ों तक पहुँच के उसका हल करो। एक तो होता है क्राइम कंट्रोल, वो हमारे जॉब का एक पार्ट है। हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों की हम समस्याओं का समाधान करें। और 1-2 समस्या आप ऐसी चुन लो, मैं ये नहीं मानता कि 100% समस्या दूर कर पाओगे, लेकिन उनकी जड़ तक चले जाओ, उसको बिल्कुल वाइप कर दो वहाँ से 100%, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो उसमें हमेशा मेरे पत्रकार बंधुओं का बहुत ज़्यादा साथ रहा, और कई जो बड़ी समस्याएं पिछले जिलों में रही उस पर हम काम कर पाए, और वो भी कंटिन्यूसली मेरे साथ बैठ के या बहुत करके प्रेशर करते रहे कि सर इसमें आपने ये पकड़ लिया लेकिन मैं ये बंदा बचा है। तो मैंने कहा नहीं चिंता मत करो यार, इसको मैं अपने तो 2-3 कई बड़े वो जो थे उनको हमने अंदर दिया है इसमें। और वो सबसे बड़ा रोल मेरे कई पत्रकार भाई थे उनका रोल रहा है। वो आते थे, बैठते थे और फिर मेरे को वो करते थे। मुझे खुद लगता था कि हमने छोटे मोटे अपराधियों को तो पकड़ लिया, लेकिन जो बड़ा वो है मगरमच्छ वो बचा हुआ है। और हमने बिल्कुल अंदर दिया, कई पुरानी फाइल थी, आप सिरसा में पता कर सकते हैं। तो उसमें बड़ा आप लोगों का जो है फीडबैक रहा। और मैंने खुद जो है हमारा संपादकीय होता है राजस्थान पत्रिका के लिए 2-3 आर्टिकल लिखे जो छपे भी उसमें पढ़े। उसमें अभी तो मुझे समय मिल नहीं पाया जब से मैं एसपी लगा हूँ। तो हिंदी से मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा प्रेम रहा बचपन से, और हमारे यहाँ बिल्कुल ये था कि आपको हिंदी भाषा बहुत अच्छा आपका उच्चारण होना चाहिए और सारी भाषा आना चाहिए। आज आप मैं नए बच्चों को देखता हूँ, उनसे बोल दो कि 72 क्या होता है उनको मालूम ही नहीं क्या है, 92 क्या होता है उनको मालूम ही नहीं क्या है। अंग्रेजी गिनती उनसे पूरी करवा लो 1000 तक की। तो ये कहीं ना कहीं हमारा दोष भी है कि जो मातृभाषा के प्रति प्रेम होना चाहिए, या जो हमारी उपभाषा है जैसे हरियाणवी हो गई, पंजाबी हो गई, बागड़ी हो गई, मध्य प्रदेश में मालवी हो गई, उसके प्रति भी बच्चों का प्रेम जो है वो हम आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। जबकि पूरे दुनिया भर का अनुसंधान है कि जो बच्चा अपनी मातृभाषा होती है ना, कोई हो सकती है उसकी, उसमें हमेशा सबसे अच्छा सीखता है, वो हमेशा सबसे अच्छा वो चीज़ें समझ पाता है। अब मेरी बेटिया सबसे पहले हमने उसको हिंदी और संस्कृत पढ़ना सिखाया, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि हिंदी में जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। आप अगर बच्चा हिंदी बोलेगा, शुद्ध बोलेगा, उसका उच्चारण अपने आप सुधरेगा, वो दुनिया की सारी भाषाएं जो है वो सीख पाएगा। संस्कृत उससे और एक स्तर ऊपर होती है, उसमें और अच्छा आपका उच्चारण बनता है, क्योंकि हमारे जो जीभ और मुंह का जो मूवमेंट होता है, हम हिंदी में पढ़ते भी हैं, वो बहुत अच्छा हो जाता है जब आप संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं। तो हर आपका दुनिया की सारी भाषाओं का आप उच्चारण कर सकते हैं अगर आपने हिंदी जो है अच्छे से सीख रखी है। और मेरा तो जहाँ पालन पोषण हुआ तो बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य का जो है घर में बहुत हमारे जो है माहौल रहा है। और कई जैसे रश्मि रति कुरुक्षेत्र से मैंने 11वीं 12वीं तक पूरी पढ़ ली थी, जो महाकाव्य होते हैं। और फिर मैंने MBBS किया तो वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया। तो वहाँ आपको मालूम होगा कि हिंदी के जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं वो वहाँ से रहे हैं। प्रोफेसर नामवर सिंह रहे, प्रोफेसर काशीनाथ सिंह थे, वो हमारे हॉस्टल के सामने घुमा करते थे, उनको पद्मश्री मिला था। तो ऐसे लोगों से मेरा भी कहीं ना कहीं सानिध्य रहा, और हम भी हिंदी में वहाँ काफ़ी लिखा करते थे। फिर जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने कई हिंदी उसके लिए लिखा, मैंने अंग्रेजी में भी लिखा, हिंदू के लिए, इंडियन एक्सप्रेस के लिए, और हिंदी में तो संपादकीय पृष्ठ पे बड़ा बड़ा वो जो था लेख छपा। तो और मैं जब मेरा BHU में एडमिशन हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो मेरे को सबसे बड़ी खुशी यही थी कि कई जो हिंदी के बड़े लेखक हुए हैं, कहानीकार हुए हैं, वो वहाँ से निकले हैं। वहाँ लम्ही गाँव है जहाँ से मुंशी प्रेमचंद जी का जो वो है, तो जाते से हम 2 दिन बाद वहाँ घूमने गए थे जब वहाँ एडमिशन लिया। तो मेरे पिताजी का भी इतना प्रेम रहा, और अभी भी जो अच्छे, अभी आशुतोष राणा की बहुत अच्छी किताबें रामराज जी करके, तो वो अभी मैंने रिसेंटली ऑर्डर करके मंगाई कि वो मुझे पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्य करते हो ना हिंदी से कनेक्टेड टूट जाता है अपना। और मेरे पिताजी भी डॉक्टर है, तो वो हमेशा बोलते हैं कि अपने जो मरीज आते हैं उनसे हमेशा हमको क्षेत्रीय भाषा या अपनी जो भाषा है उसमें बात करना चाहिए। आप PGI रोहतक जाओ, एक डॉक्टर अगर अंग्रेजी में बात करेगा आप उसको समझा नहीं पाओगे, उससे कभी आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते हो। वही अपने यहाँ का लोकल भाषा बोलेगा, आप हमेशा उसको समझ पाएंगे। मैं वहाँ था तो मैंने एक पंजाबी ट्यूटर लगाया था अभी जब मैं वहाँ था सिरसा में, कि आके मुझे जो है ना बोलना सिखाओ। तो कई मुझे आ भी गई, जो बागड़ी भाषा एक और चलती है अपने राजस्थान से मिलती है क्षेत्र में, वो भी मैंने सीखी वहाँ पे। यहाँ पे मैं आया तो मैंने स्टेज ऐप डाउनलोड किया मोबाइल में, जो अपनी यहाँ की भाषा, हालांकि मेरी तो ट्रेनिंग यहाँ हुई है तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं है यहाँ, पर मेरे को भी उतनी अच्छी है जो अपनी खड़ी भाषा है वो बोलना आना चाहिए। मैं वहाँ था तो मैं 4-5 तो रीजनल डायलेक्ट में मेरी मास्टरी है बहुत अच्छी। और मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ मूलतः, लेकिन जब मैं वहाँ था तो वहाँ भोजपुरी में बात करते थे मरीजों से। तो मरीज भी, मैंने 2 साल मरीज देखे अस्पताल में, तो वो बहुत अच्छे से, आपका जो आत्मा का कनेक्शन है वो तभी बनेगा जब हम अपनी मातृभाषा में बात करेंगे। और हम सबको अब क्या है कि डिजिटल युग आया है, अभी लोगों का जो अटेंशन स्पैन है, पहले हम 2-2 घंटे बैठ के अखबार पढ़ा करते थे, अब आप देख लीजिए कि 30-40 सेकंड से ज़्यादा नहीं है। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप खोलेंगे, 30 सेकंड बाद आप दूसरा खोल लेंगे उसमें। तो ये जो मोबाइल है ये सबसे बड़ा आज नशा है। हम कितने नशों की बात कर रहे हैं,
ये पूरे परिवार में आप देख लीजिए कि 4 परिवार वाले बैठे होंगे, वो अपने मोबाइल पे व्यस्त होंगे। जो अपना आस पड़ोस वाला है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, वो अपने मोबाइल, उसको वहाँ की तो चिंता है कि यूक्रेन में क्या हो गया, अमेरिका में क्या हो गया, लेकिन अपना पड़ोस वाला परेशान है उसकी वो नहीं है। तो मेरे तो कई जो डॉक्टर मित्र हैं उन्होंने ये मोबाइल स्मार्टफोन बंद कर दिया, अपना सिंपल फ़ोन पे आ गए वो बोलते ये तो पूरा हमारा दिमाग जो है ना, अब सोचने की शक्ति समाप्त हो गई है। तो ये सारे जो हैं ये चैलेंजेस हैं हमारी हिंदी पत्रकारिता के लिए भी। और लोगों का मैंने वही बताया कि ये तो अभी जो अनुसंधान है मैं उनके विषय में बता रहा हूँ कि रिसर्च आएंगे 30 सेकंड से ज़्यादा हमारा अटेंशन स्पैन नहीं है। आप देख लेंगे यहाँ कितने लोग बैठे हैं, सबने 10 बार मोबाइल चेक कर लिया होगा अभी इतने 1 घंटे के कार्यक्रम में। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ समय, अब हमारे लिए तो देखिए हमारी नौकरी का हिस्सा है तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमको 1-2 घंटे जरूर अपना बोला जाता है कि स्वाध्याय के लिए निकालना चाहिए। जो अच्छा साहित्य है उसको पढ़ना चाहिए, या जो अच्छा साहित्य है उसको सुनना चाहिए। आजकल ऑडियो बुक्स आ गई हैं बहुत सारी यूट्यूब पे, ठीक है ना। और जो भी अच्छा बोल रहा है, तो मेरा अभी भी ज़्यादातर जो हिंदी के अपने देश में साहित्यकार हैं उनसे मेरा व्यक्तिगत काफ़ी उनसे बातचीत होती रहती है।